जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं बता दिए देता हूं कि टॉपिक क्या चल रहा है। त्रिकोणमिति नाम का अपना टॉपिक चल रहा है और त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारा पहुंच गया था मैटर कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ना, इनमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ लिए थे। 11वीं क्लास में हम 90 डिग्री से ज़्यादा अगर कोण रख देते हैं, साइन, कॉस, टेन, इनमें जैसे 120 डिग्री रख दें या 210 डिग्री रख दें, 360 डिग्री रख दें, 500 डिग्री रख दें, किसमें? साइन, कॉस, टेन में, तब वैल्यू क्या आएगी, ये चर्चा चल रही है। ठीक है, मतलब साइन 500 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इस तरह के सवाल हैं। इसको समझाने के लिए अच्छा मैंने काफी कुछ बता दिया है, हल्का सा 5 मिनट में मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कल वाले को। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो, मेरा सुझाव तो ये है कि त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट वीडियो है वहां से आप देखना स्टार्ट करें, पहली जो वीडियो है, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और बाई चांस आप इसी को देखने भी लग गए तो मैं हल्का फुल्का प्रयास कर रहा हूँ कनेक्ट करने का, ठीक है। पर प्रॉपर समझ में तो तभी आएगा जब आप पहली वीडियो से, 11th की बहुत सारी वीडियो हैं 11th की प्ले लिस्ट में, पर ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली वीडियो है वहां से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, मैंने एक तो पिछली क्लासेज में जो रही अब तक उनमें ये बताया है कि ये जो चतुर्थांश सिस्टम होता है उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसमें कोण 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री फर्स्ट में ही सम्मिलित होता है, पहले में माना जाता है। सेकंड में 90 डिग्री से आगे आगे, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तो फर्स्ट में है, 90 डिग्री से आगे आगे और 180 तक, 180 कौन से में काउंट होगा? सेकंड में। यहां 180 से आगे आगे और 270 तक, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में काउंट होगा, ठीक है। अच्छा यहां 270 डिग्री से आगे आगे 360 डिग्री तक, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट है और कोण भी बता दिया। अच्छा 360 में 90 और जोड़ दें, कितना बैठता है? 90 और जोड़ देंगे तो 450 डिग्री बैठ रहा है। तो 360 से और 450 तक का कोण, मतलब 350 डिग्री से 360 डिग्री से और 450 डिग्री के बीच में, जैसे कि 400 डिग्री हुआ तो कौन से माना जाएगा? वो फर्स्ट में। फिर 450 में 90 और अगर जोड़ देते हो आप 540 तक, कौन से क्वाड्रेंट होगा? सेकंड में। ऐसे और 90 जोड़ देंगे थर्ड में और 90 जोड़ देंगे फोर्थ में। ये सिस्टम बताया था। एक मैंने बताया हुआ है ऑल एस टी सी, क्या बताया हुआ है? ऑल एस टी सी बताया हुआ है कि ये क्या चीज है सब? ऑल एस टी सी, ये जो 6 होते हैं ना अपने त्रिकोणमिति अनुपात, 6 कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, सेक वगैरह, ये सारे जो होते हैं। तो इन 6 में अगर 0 से लेकर 90 तक या फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई कोण रखा जाएगा, कोण में? साइन में, कॉस में, टेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण 0 से 90 भी हो सकता है और दोबारा चक्कर में 360 से 450 के बीच का भी हो सकता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण साइन, कॉस, टेन, सेकंड में रखा जाता है तो वैल्यू धनात्मक आएगी। तो ये ऑल एस टी सी क्या व्यक्त कर रहा है कि कोण धनात्मक रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण अगर रखते हैं तो ऑल सभी धनात्मक रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का कोण अगर रखते हो तो एस से जो स्टार्ट होता है साइन और इसका उल्टा और ले लो कोसेक, ये दो पॉजिटिव रहेंगे।
ये ऑल एसटीसी पॉजिटिव वाली चीजें हैं। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का कोण, सेकंड क्वाड्रेंट का कोण कौन सा है? 90 से 180 के बीच में। और दोबारा चक्कर लगे तो यहाँ 450, 450 से यहाँ 540, 450 से 540 के बीच को, जैसे कि 500 डिग्री। अगर तुमने टेन में रखे 500 डिग्री तो माइनस का है वो, और इन दो में रखे तो प्लस को। ठीक है, अगर इन दोनों में रखा तो प्लस का, और बाकी चार बच के ना, टेन, कॉट और कोस और सेक। इनमें अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोण रखोगे तो माइनस का आएगा। ऐसे टी, टी फॉर एक तो टेन और एक उसका उल्टा कौन, कॉट थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोण, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोण टेन थीटा कॉट थीटा में रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर समझ रहे हो ना, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोण टेन और कॉट में रखोगे तो हल होके पॉजिटिव आएगी। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट का कोण सोच लो तुम 180 और 270 के बीच में 200 डिग्री है, तो टेन में अगर 200 डिग्री रखेंगे तो हल होके प्लस, कॉट में अगर 200 डिग्री रखेंगे तो प्लस, और बाकी में रखेंगे तो माइनस। यहाँ सी, सी से एक तो कॉस थीटा और एक उसका उल्टा सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण अगर कॉस और सेक में रखते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण अगर कॉस और सेक में रखते हो तो पॉजिटिव, बाकी में रखते हो तो नेगेटिव। ठीक है, फिर मैंने कल सवाल लिए थे, फिर ले रहा हूं, दो तीन दांत छोटे छोटे लूंगा, फिर कोण बढ़ा दूंगा। आपको कोणों के मान निकालने हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको दे दिया जाए मान लो कोसेक, ठीक है, और 360 प्लस 390 ले रहा हूं। कोसेक 390 डिग्री का मान निकालो, ऐसे प्रश्न है। मान लो कोसेक 390 डिग्री का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। कैसे करें सुनो। कोसेक आपको क्या करना होगा, 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचते हैं, 390 के पास, तो 90 गुणा 4 करेंगे ना तो इसके पास पहुंच जाएंगे, 360 डिग्री बैठता है। ठीक है, 90 गुणा 4 करते हैं ना 360 डिग्री, और हमारा है कितना 390, कसर कितनी की 30 डिग्री, तो जोड़ दो। 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, कसर रह जाए तो जोड़ दो, और तुम बाई चांस 90 गुणा करते करते फालतू पहुंच गए तो थोड़ा सा घटा देना। ये हलों के बनना यही चाहिए। कल की क्लास जरूर देखिए आप, पिछली तो कम से कम। ठीक है, क्योंकि एक दो चीज़ और है वो मैंने कल बताई थी, अब पिछला नहीं देखेंगे तो अगला तो कहाँ से समझ में आएगा। प्रयास कर रहा हूँ, पर पिछला देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कल की वीडियो तो कम से कम। तो 90 गुणा 4 प्लस 30 डिग्री क्या रहा करता है, ये 90 गुणा जो n बोलता हूँ मैं इसको n, अगर ये सम होता है, मैंने दो चीज देखने की कही थी कल, एक तो n की वैल्यू और एक कोण कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, कौन से क्वाड्रेंट में है। दो चीज देखनी है, दो चीज, एक तो n और एक क्वाड्रेंट, बस मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो n और एक क्वाड्रेंट। n कैसा है, सम, इवन नंबर है, सम हुए ना जब, तो इन दोनों ने ज्यों की त्यों उतार दें, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, n से तो ये निर्धारण हुआ कि ये दोनों ज्यों की त्यों उतरते हैं, और क्वाड्रेंट से यहां चिन्ह लगाते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में है 390, 90 गुणा 4 प्लस 30 है, 4 बार 90 ले, 90 गुणा 4 है ना, तो 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, और प्लस हो रहा है तो और वापस यूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को कौन है,
390 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए फर्स्ट में तो कोसेक कैसा रहता है, प्लस का। तो कोसेक 30, ठीक है, कोसेक 30, कोसेक 30 कितना है, 1/2। ठीक है। और सवाल ले रहा हूं मैं जिसमें n विषम लूं, जैसे मान लो आपके सामने आ जाता है tan 480 डिग्री, tan 480 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो tan, इसे ऐसे तोड़ो कि यहां वाली वैल्यू हल करने पर तो 480 आए, यहां वाले को हल करने पर 480 ही आए। 24 को आप 25 नहीं लिख सकते, हाँ 6 गुणा 4 लिख सकते हो, 12 गुणा 2 लिख सकते हो, 12 गुणा 2 वापस से 24 हो जाता है, पर 24 को 25 थोड़ी लिख सकते हैं। तो मेरा मतलब है 480 को यहाँ लिख तो रहे हो, पर ऐसे लिखो जैसे 24 को क्या लिखते हैं, 12 गुणा 2, हलो के वापस 24 आता है ना, ऐसे ही यहाँ ऐसे लिखना है कि हलो के वापस क्या आ जाए, 480, अगर हल करना चाहें तो कैसे लिखते हैं पता है, 90 गुणा करते करते पहुंचो तुम इसके पास, 90 गुणा 1, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3, ऐसे करते। तो देखो अगर 90 गुणा 5 करते हो ना तुम, तो 9 5 45, 450 डिग्री पहुंच गए ना के पास। 30 की तो कसर है, 90 गुणा 5 कर दिया तो 450 डिग्री, कितने की कसर है, 30 डिग्री की, तो प्लस 30 और कर दो आप, देख लो ये 450 प्लस 30 480 हो जाएगा। अब दो चीज देखने की कही मैंने, क्या क्या, एन और क्वाड्रेंट। एन ये होता है, एन 90 का जो गुणज होता है ना जो, तो एन समय के विषम है, विषम है, विषम होता है तो टेन किस में बदलता है, कॉट में, और ये ज्यों के त्यों। अगर एन सम होता ना तो इन दोनों को ज्यों के त्यों उतार देते, विषम है तो टेन बदल के जब उतारा है। कैसा, कौन से में बदलेगा, कल की वीडियो में बता रखा है, फिर भी बता देता हूं। साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में चेंज होंगे, और सेक और कोसेक आपस में चेंज होंगे। तो कॉट 30 डिग्री जो है ये अब क्वाड्रेंट रह गया भाई। एन विषम था ना, सम होता है जब तो ज्यों के त्यों लिखते हैं, विषम होता है तो बदलते हैं। कहाँ बदलते हैं, जो मैंने बताई अभी अभी, कैसे कि साइन और कॉस आपस में बदल दो, साइन है तो कॉस बना दो, कॉस है तो साइन बना दो। कब, जब एन विषम हो, सम हो जब जब कुछ नहीं करना, ज्यों के त्यों, कल बता रखा है मैंने। अच्छा, क्वाड्रेंट वाली बात रह गई, कौन से क्वाड्रेंट में ये मामला देखो तुम, 90 गुणा 5 और प्लस हो रहा है कुछ, यानी 5 बार 90, 1 90, 2 90, 3 90, 4 5, घट रहा होता तो बैक हो जाते, पर प्लस हो रहा है तो और आगे बढ़ो, थोड़ा सा बढ़ गए। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, ठीक है, थर्ड है क्या, गलत हो गया सर, 5 बार 90, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार 90 यहाँ तक हो गए, 1 2 3 4 5, तभी तो पता नहीं कहाँ से काउंट कर रहा था मैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 बार 90 तो यहाँ तक हो गए, प्लस हो रहा है कुछ 30 डिग्री शायद। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में 10, 10 की वैल्यू निकाली जा रही है ना, तो सेकंड में 10 कैसा रहता है, नेगेटिव, तो आप क्या लगाओगे इसके सामने, नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस, और कॉट 30 का मान कितना होता है, √3, tan 480 डिग्री का मान
माइनस का अंडर रूट 3 आया। और निकालता हूं, रुको। आपको मान लो आ जाता है साइन, ठीक है, और 690 साइन 690। दो तरीके से लाता हूं। चलो, साइन 690, मैंने कही ना कि 90 गुणा करते करते इस कोण के पास पहुंचना होता है। तो 90 गुणा करते करते अगर तुम 9 8 72 करते हो, 9 8 72 720 डिग्री, ये कितना है 690 डिग्री, और 90 गुणा 8 कर रहे हैं तो 720। हमने कही ना हल हो के आनो तो 690 चाहिए, तो 720 है, 720 में से 30 घटा दो, 720 में से 30 घटा दो, 690 आ जाएगा। हो गया। चलो, पहला स्टेप तो इसको तोड़ना होता है, और दूसरा स्टेप है दो चीज देखना। बड़ी सरल प्रक्रिया है। क्या दो चीज देखना? एन और क्वाड्रेंट, बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए। एन और क्वाड्रेंट। एन का है सम, मौजेगी सम हो तो ये जो कि तो ये दोनों, और अगर विषम हो तो ये तो हमेशा ही आ जाया करोगे। देखो ये तो जो कि तुम। एन अगर सम है तो साइन लिखूंगा, और विषम होता तो कॉस लिखता, बस साइन 30। अब दूसरी चीज क्वाड्रेंट, दो चीज कही ना मैंने, एक तो एन और एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 गुणा 8 माइनस 30, 8 बार 90। देखो एक चक्कर में 4 90 जाए, दूसरे चक्कर में 8 90 यहाँ आगे। प्लस होता तो आगे बढ़ जाते फर्स्ट की तरफ, पर कुछ घट रहा है तो वापस ही आना पड़ेगा इधर। कौन से में आगे? फोर्थ में। फोर्थ में आगे अपन है ना। 90 गुणा 8, 8 चक्कर पूरे पूरे, पर उसमें से थोड़ा पहले ही, 8 पूरे चक्कर से थोड़ा सा पहले ही, 4 और 4 8, और से थोड़ा पहले ही रुक जाओ। यहीं फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में साइन कैसा रहता है? माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। जिनको नहीं पता मैं बता चुका हूं, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक ही आती है। ऐसे कॉस की भी बता चुका हूं, -1 से 1 तक। टेन और कॉट की माइनस अनंत से प्लस अनंत। सेक और कोसेक की -1 और 1 के बीच में नहीं होती, इसके अलावा कुछ हो सकती है। भाई सेक और कोसेक है ना, ये साइन कॉस के उल्टे हैं। साइन कॉस की तो -1 और 1 के बीच में, और -1 और 1 भी हो सकते हैं। तो सेक कोसेक की -1 और 1 के बीच में ना होगी, ऐसे ध्यान कर लीजिए। वापस आ जाओ के साथ। दूसरा क्या लगा है? अरे कोई बच्चा ऐसे और तोड़ सकता है ना, के साथ 90 गुणा 7 कर दे, बहुत 100, 9 7 63, 630 डिग्री, और सवाल में 90 डिग्री। 630 डिग्री और सवाल है 90 डिग्री, तो प्लस 60 डिग्री और है ना। 90 गुणा 7 900, सॉरी 9 7 63, 630 प्लस 60 करेंगे तो 690। अब एक स्टेप तो तोड़ना है, दो स्टेप समझो इसमें। एक स्टेप में तो 90 गुणा करके तोड़ना, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप बहुत ही सरल है। क्या है दूसरा स्टेप? एन और क्वाड्रेंट देखना। एन समय के विषम, विषम विषम हो तो मैंने बताई ना, साइन का बदल जाएगा कॉस में। ये तो जो कि तो उतारना होकर है, ठीक है। अच्छा, एन की वजह तो साइन कॉस लग गया, और क्वाड्रेंट की वजह से चिन्ह आने वाला है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये और ये, एक ही कोण है भैया। तो जिस क्वाड्रेंट में ये था उसी में ये रहेगा। कौन से में था? ये फोर्थ में था, ये फोर्थ में। अरे ये भी 690 है, ये भी 690 है,
तो फोर्थ में साइन कैसा है भाई, इसकी देखना है इसमें माइनस का, इसका नहीं देखना होता है, इसका देखना होता है, क्यों वैल्यू साइन की निकल रही है ना। तो माइनस cos 60 कितना होता है 1/2। इस तरीके से भी माइनस का 1/2 आया, इस तरीके से भी माइनस का 1/2 आया। कोई सही तरीका हो आएगा तो एक समान ही। और देखो और बढ़ाते हैं, जैसे मान लो आपके सामने आ जाए सेक, है ना, देखता हूं मैं मन में कौन बना रहा हूं, सेक 1410 डिग्री है जैसे, ठीक है, सेक 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी हो, देखो कैसे। सेक 90 गुणा कितने करेंगे इसके पास पहुंच जाए, 90 गुणा 10 कर रहे हैं तो 9 से, अभी तो दूर है, ठीक है। और 90 गुणा 14 करेंगे, देखो, ठीक है। 90 गुणा अगर 14 करते हैं तो कितना आता है छोरो, 14 देंगे तो 140 है, तो 90 कर देंगे तो 126, 1360 डिग्री, सही बात है। आप अगर 90 गुणा 14 कर देते हो, 14 नाम 112 से आए भाई, 90 गुणा 16 करियो, 16 नाम 144, ठीक है, यानी कि 1440 डिग्री बैठ रहा है। 90 गुणा 16 कर रहे हैं तो 1440 डिग्री, और ये कितना है 1410, और तुम्हें थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, कितना 30 डिग्री। 90 गुणा 16 कर रहे हैं ना, तो कितना बैठ रहा है 90 गुणा 16, 1440, उसमें से 30 और घटा देंगे, 1440 में से 30 घटा देंगे तो 1410 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब आगे दो चीज देखनी है ना बस, क्या क्या, एन और क्वाड्रेंट, एन और क्वाड्रेंट। तो एन समय तो सेक ही उतर जाएगा, और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या देखनी होती है, क्वाड्रेंट। 90 गुणा 16, 16 बार 90, तो 4 बार 90 जाए एक चक्कर में पूरे में, फिर 8, फिर 12 और 4 16, कुछ घट रहा है तो फोर्थ में बैक करना पड़ेगा। फोर्थ में सेक कैसा रहता है, प्लस का, तो प्लस का सेक 30 कितना होता है, सेक 30 2/√3। बहुत से बच्चे 90 गुणा 15 भी कर सकते हैं, 90 गुणा 15, तो 90 गुणा 15 135, यानी कि 1350 डिग्री बैठा, 1350 डिग्री, और है कितना 1410, तो 60 की कसर है। चाहे तो ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, हो सकता है 90 गुणा करते करते आप थोड़े से फालतू पहुंच जाए तो घटा लो, और हो सकता है 90 गुणा करते करते थोड़ा सा पहले रह गया हूं, पहले रह गए तो थोड़ा सा जोड़ लो, आना चाहिए 1410 डिग्री हल है के। तो इसे हल करोगे तो भी 1410 डिग्री आएगा, इससे हल करेंगे तो भी 1410 डिग्री आएगा। अच्छा, फिर क्या चीज देखनी है, दो चीज, एन और क्वाड्रेंट, एन और क्वाड्रेंट। एन कैसा है, विषम, विषम है तो सेक क्या बन जाएगा, कोसेक, और
60 डिग्री। ठीक है, आगे माइनस के प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे जो ये था वही है, कोण दोनों बदले थोड़ी है, समान है। ये फोर्थ था तो ये भी फोर्थ है। फोर्थ में सेक कैसा रहता है? पॉजिटिव। ध्यान रखना, इसका चिन्ह नहीं देखना होता है, इसका मूल का देखना होता है। सेक का निकाल रहे हैं तो सेक का देखा जाएगा। कोसेक 60 कितना होता है? 2/√3। अरे मेथड ये हो चाहे ये हो, मान तो एक जैसा ही आएगा ना। ठीक, अब मैं आपको ऐसे कुछ एक सवाल दे रहा हूं जो आपको करके देखने। ठीक है, जो आपको करके देखने। देखो अरे बनाने पड़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ किताब में हो नहीं कैसे। साइन 315 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। ये कोण माइनस के भी हो सकते हैं, वो मैंने अभी सिखाया नहीं है आपको, कल की क्लास में धीरे धीरे बताएंगे, मैं अभी ज़्यादा नहीं ले जाना चाह रहा। और ले लेते हैं, मान लो 11 साइन 1125 एक तो, और साइन कोसेक माइनस, तीसरा साइन 1125 डिग्री, चौथा कोसेक 1200 डिग्री। ठीक है, और ये देख लो आप, टेन 1845 डिग्री, टेन 1845 डिग्री। ये क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सभी कोण माइनस में भी आ सकते हैं, मैंने अभी आपको वो सिखाया नहीं है, तो वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, आज आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, धीरे धीरे स्टेप जंप कर रहे हैं अपन। ठीक बात है? ठीक है, और जिन बच्चों ने आज पहली बार वीडियो देखी, मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की तो कम से कम आप शुरू से देखें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, 11th मैथ की सारी वीडियो एक साथ आ जाएंगी। उनमें मैंने क्या है कि 3 टॉपिक फैक्टोरियल के 3 दिन पढ़ा दिया आपको, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले बेसिक चलाया था, मैं रेगुलर चला रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री की जिस दिन से पहली वीडियो है, उस दिन से आप देखना स्टार्ट कर दें। ठीक, और इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।